तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज एक बहुत ही कमाल की मूवी को, जिसका नाम है मधुशाला। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देख पाते हैं जो कुछ गुंडों से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, लेकिन कुछ देर पीछा करने के बाद गुंडे इस लड़की को पकड़कर इसका गाला काटकर खत्म कर देते हैं। इसके बाद कहानी यहां से फ्लैशबैक में जाती है 1 साल पहले। दरअसल इस मूवी की स्टोरी 1990 के टाइमलाइन में चलती है। एक दिन इस गांव का एमएलए सत्यम अपने पीए के साथ दलितों के एरिया में आता है, वोट मांगने के लिए नहीं बल्कि इसी मोहल्ले में रहने वाले एक शख्स जगरैया से मिलने के लिए आता है। जगरैया एमएलए को अपने घर पर देख शॉक्ड में रह जाता है। एमएलए सत्यम जगरैया से कहता है, जगरैया, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करता है और मुझे मेरे बेटे की खुशी देखनी है। मैं तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी की हाथ मांगने के लिए आया हूं। इस तरह से ये लोग शादी का डेट भी फिक्स कर देते हैं। जगरैया की बेटी की नाम होती है पल्लवी। इसी लड़की को हम लोग मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे, जो गुंडों से बचकर भाग रही थी। कुछ दिनों के बाद एमएलए सत्यम सारे लोगों के सामने अपने बेटे की शादी पल्लवी से करवाता है। इस शादी को देख दलित जाति के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद 1990 में जब इलेक्शन होता है तो इस इलेक्शन में भी सत्यम ही जीतता है। सत्यम बहुत खुश होता है कि मैं पल्लवी की वजह से ही इस इलेक्शन को जीत पाया। पल्लवी तो हमारे घर की लक्ष्मी है, बस अब किसी भी तरह करके सीएम साहब हमें मिनिस्टर बना दे। एक दिन सत्यम अपने पीए के साथ एक दुकान ओपनिंग पर जाता है और इसी फंक्शन पर सत्यम अपने अपोजिशन पार्टी लीडर वेंकट राव को इनवाइट करता है। वेंकट राव कहता है, सत्यम जी, मैं तो इलेक्शन में हार गया, मगर आपने फिर भी मुझे इस फंक्शन पर बुलाया, इसके लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यम वेंकट राव को अकेले में बुलाकर इसे कहता है कि देखो वेंकट, अगर तुम्हारे जाति का लोग तुम्हें वोट देंगे तो तुम नहीं जीतोगे, उसी तरह मेरे जाति के लोग मुझे वोट देंगे तो मैं नहीं जीतूंगा। इसीलिए मैंने दलित के साथ अपने बेटे का रिश्ता किया और उन्होंने ही मुझे इलेक्शन में जिताया। अगले सीन में हम लोगों को मधुर वाणी को दिखाया जाता है। इस समय मधुर वाणी रघु नाम के एक शख्स के पास आई होती है। रघु एक पॉलिटिशियन होता है, मधुर वाणी भी पॉलिटिक्स में आना चाहती है। इसी के बारे में बात करने के लिए यह रघु के पास आई होती है। अगले सीन में हम लोगों को इस कहानी का लीड कैरेक्टर दुर्गा को दिखाया जाता है, जो शराब और चिकन की दुकान चलाते रहता है। हर रोज कनक्कम नाम की लड़की दुर्गा के शराब की दुकान पर आकर दारू की बोतलें खरीदते रहती है, खुद के लिए नहीं, अपने फादर के लिए। इस बीच कनक्कम और दुर्गा एक दूसरे को मन ही मन पसंद भी करते रहते हैं। उसी दुकान के पास हम लोग नायडू नाम के शख्स को देख पाते हैं। वो दारू और चिकन की दुकान इसी नायडू की होती है। दुर्गा इसी की दुकान में काम करते रहता है। हर रोज नायडू की चहेती गर्लफ्रेंड नायडू के लिए खाना लेकर आती रहती है। नायडू अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। इधर वेंकट राव के पार्टी मेंबर्स के लोग इसके पास आकर इसे कहते हैं कि वेंकट जी, बाकी के सारे गांव में सत्यम के ही चर्चा हो रहे हैं, हर जगह उसके ही पार्टी के लोग झंडे लहरा रहे हैं। वेंकट राव कहता है कि मुझे अच्छी तरह मालूम है, अब मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगले इलेक्शन में मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। अगले दिन वो रघु पॉलिटिशियन के पास कोई शख्स कॉल करके कहता है कि रघु, तुम्हें एक लड़की को जान से खत्म करना है। इस तरह से वो पल्लवी की फोटो भिजवाता है। रघु इस फोटो को देखकर डर जाता है, कहता है कि अरे भाई, यह तो बहुत रिस्की काम है और लड़की का भी मामला है, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं करने के लिए तैयार हूं। अब इसके बाद ये शख्स रघु नदी के किनारे जाकर एक मछुआरे से मुलाकात करता है। पल्लवी की फोटो दिखाकर इस मछुआरे को बोलता है कि तुम्हें इस लड़की को खत्म करना है। मछुआरा बोलता है, अरे सर, यह काम आपने कब से करना स्टार्ट कर दी? रघु कहता है, यह मेरा काम नहीं, मेरे से भी ऊपर बैठा आदमी ने बोला है, अब उसका ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा ही। फिलहाल तुम इस लड़की को किडनैप करो, आगे बताता हूं उसके साथ करना क्या है। अब इसके बाद यह मछुआरा ईंटों का भट्टी चलाने वाला वीरा स्वामी के पास आता है। इससे पल्लवी की फोटो दिखाकर कहता है कि तुम्हें इस लड़की को मारना है। वीरा स्वामी शॉक्ड में रह जाता है, बोलता है कि अरे मैं तो ईंट बनाने का काम करता हूं, मर्डर वगैरह मुझसे नहीं हो पाएगा। मछुआरा बोलता है कि देखो वीरास्वामी, मेरे से भी ऊपर बैठे लोग हैं, अगर तुमने यह काम कर दिया तो तुम्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे। दरअसल वो शख्स 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया होता है और रघु मछुआरे को 70 लाख देने का वादा किया होता है। अब यह मछुआरा वीरास्वामी से 50 लाख रुपए का डील करता है। अब अगले सीन में हम लोगों को LIC पॉलिसी वाले शख्स को दिखाया जाता है, जो गांव में जाकर LIC पॉलिसी करवाते रहता है। इसी दौरान यह पॉलिसी वाला शख्स वीरास्वामी के पास आकर इसे पॉलिसी बताने लगता है। वीरास्वामी इसे कहता है कि अगर तुम यह पॉलिसी करोगे तो तुम्हें कितना पैसा मिलेगा। पॉलिसी वाला शख्स बोलता है, ज्यादा कहां यार, बस 5,000 के आसपास मिल जाते हैं।
वीरास्वामी इसे बोलता है कि मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा, बस तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। पल्लवी की फोटो दिखाकर इसे मारने के लिए बोलता है। पॉलिसी वाला कहता है, अरे काका, मुझसे यह मर्डर वगैरह नहीं हो पाएगा, मैं तो जिंदा लोगों की पॉलिसी करवाता हूं। वीरास्वामी कहता है कि एक बार सोच कर देखो, तुम 5-5 हजार कितने सालों तक कमाओगे, यहां एक ही झटके में तुम लखपति बन जाओगे। इस तरह से वीरास्वामी इस पॉलिसी वाले शख्स को कन्विंस कर लेता है। अगले सीन में हम लोगों को रवि नाम के शख्स को दिखाया जाता है, जो क्लब में जाकर हमेशा जुआ वगैरह खेलकर पैसे हारते रहता है, और उसी तरह उसने गांव के लोगों से बहुत सारा कर्ज भी ले रखा होता है। एक दिन तो क्लब वाले रवि को क्लब के अंदर आने ही नहीं देते। इस समय पॉलिसी वाले की नजर रवि पर पड़ती है। पॉलिसी वाला शख्स इसके पास आकर इसे कहता है कि तुम्हारी गई हुई इज्जत पल भर में आ सकती है। रवि कहता है कि मेरी इज्जत गई भाड़ में, मेरे ऊपर 2 लाख रुपयों का कर्ज है और मैं मधुरवाणी को 1 लाख रुपए का गिफ्ट देकर उसे इंप्रेस करना चाहता हूं। पॉलिसी वाला शख्स कहता है कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दिलवाऊंगा, बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। इस तरह से वह पल्लवी की फोटो रवि को दिखाता है, कहता है कि तुम्हें इसे किडनैप करके खत्म करना है। रवि बोलता है कि तुम चुप रहो यार, मैं एक लड़की को किडनैप करके कैसे मार सकता हूं? सुबह से लेकर रात तक मैं शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं और सो जाता हूं, यही मेरी जिंदगी, और ऐसे में तुम बोल रहे हो कि एक लड़की को किडनैप करके खत्म करो। मुझसे किडनैपिंग वगैरह नहीं हो पाएगा। पॉलिसी वाला शख्स बोलता है कि रवि तुम ये सब मत करो ना, तुम्हारा जीजा नायडू है ना, मतलब कि रवि नायडू की गर्लफ्रेंड का भाई होता है, तो तुम नायडू से ये काम करवा दो। अब रवि अपनी बहन के पास जाता है और पल्लवी की फोटो दिखाकर अपनी बहन को बोलता है कि दीदी एक लॉटरी लगी है, तुम्हें इसमें 5 लाख रुपए मिल सकते हैं, बस तुम्हें जीजा को बोलकर इस लड़की का खेल खत्म करवाना है। रवि की बहन थोड़ा हैरान होती है कि रवि तुम ये काम कब से करने लगे? रवि कहता है कि अरे दीदी, बस उस लड़की को किडनैप करना है, 4 दिन रखना है और फिर छोड़ देना है, और इस काम के हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। रवि किसी भी तरह करके अपनी बहन को कन्विंस कर लेता है। अब अगले दिन हम लोगों को कनक्कम के फादर को दिखाया जाता है, जहां वह रोज दारू पीकर हारमोनियम लेकर उल्टी सीधी गाने गाते रहते हैं। तभी दुर्गा कनक्कम के फादर के पास आता है। दरअसल कनक्कम अपने फादर को दुर्गा के बारे में बता चुकी होती है। शादी की बात करने के लिए दुर्गा कनक्कम के फादर के पास आया होता है। अब यहां कनक्कम के फादर दुर्गा के सामने एक शर्त रखता है कि जब तुम्हें शायरी कहना आएगा तभी मैं तुम्हें अपनी बेटी के हाथ दूंगा, और आने वाले फेस्टिवल के दिन तुम्हें स्टेज परफॉर्मेंस भी करना होगा। दुर्गा कहता है ठीक है अंकल जी, मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा। दरअसल एक जमाने में कनक्कम के फादर स्टेज पर नाटक किया करते थे, तो इसका होने वाला दामाद भी इसी फील्ड में हो, यही इसकी इच्छा होती है। अभी इसी रात नायडू अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड आज इसे भाव ही नहीं देती। वह पल्लवी की फोटो दिखाकर इसे किडनैप करने के लिए बोलती है। यह सुनकर नायडू भी हिल जाता है, बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसका मतलब यह तो नहीं तुम मेरा इस तरह से फायदा उठाओगी। नायडू की गर्लफ्रेंड इसे कहती है कि ठीक है, तुम मत करो, लेकिन जो यह काम करेगा वही मेरे पास आएगा। अब नायडू अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार के लिए इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। अब अगले दिन नायडू दुर्गा को बुलाकर इसे यह काम सौंपने लगता है। दुर्गा कहता है कि मैं आपके दुकान में काम करता हूं, इसका मतलब यह तो नहीं आप मुझसे लड़की किडनैप करवाएंगे, मैं यह काम हरगिज नहीं करने वाला। नायडू कहता है कि दुर्गा मेरी मजबूरी है, तुम समझो, और उसे बस 4 दिनों के लिए किडनैप करके छोड़ देना है, और इस काम के बदले तुम्हें मिलेंगे 10 लाख रुपए। इस तरह से नायडू दुर्गा को भी कन्विंस कर लेता है। अब अगले दिन वो अनजान शख्स रघु को कॉल करके कहता है कि थोड़ी देर के बाद वह लड़की मंदिर पर आने वाली है। अब रघु मछुआरे के पास कॉल करके यह इंफॉर्मेशन शेयर करता है। अब मछुआरा वीरास्वामी के पास जाता है और उसे भी यही इंफॉर्मेशन देता है। वीरास्वामी उस पॉलिसी वाले शख्स को बताता है, पॉलिसी वाला शख्स रवि को बताता है, और रवि दुर्गा के पास आकर ये इंफॉर्मेशन देता है कि मंदिर के पास वह लड़की आने वाली है, तुम्हें उस लड़की को किडनैप करना होगा। थोड़ी देर के बाद दुर्गा अपने दोस्त के साथ उस मंदिर पर जाता है, तो वहां पर पल्लवी अपनी सासू मां के साथ आई होती है। आज सत्यम का बर्थडे होता है, इसीलिए दोनों मंदिर आई होती है। दुर्गा थोड़ा घबराने लगता है कि कैसे मैं इस लड़की को किडनैप करूं, लेकिन अब किसी भी तरह करके दुर्गा और उसका दोस्त पल्लवी को किडनैप कर ही लेते हैं। अब इस बारे में एमएलए को मालूम पड़ता है, तो वह अपनी पत्नी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि दिन दहाड़े मेरी बहू किडनैप कैसे हो गई, अब मेरी इज्जत क्या रहेगी। वह एक पुलिस वाले को बुलाकर उसे अपनी बहू को ढूंढने के लिए बोलता है और कहता है कि इस बारे में मीडिया वालों को खबर नहीं लगनी चाहिए। इधर हम लोग पल्लवी को देख पाते हैं। जब इसे होश आता है तो इसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं कहां पर आ गई। यहां से भागने की कोशिश करती है,
तभी यहाँ पर दुर्गा और उसका दोस्त इसे पकड़ लेते हैं। बोलते हैं कि देखो लड़की, हमने ही तुम्हें किडनैप किया है, बस तुम 4 दिन हमारे पास रहो बिना शोर शराबा किए हुए, और वैसे भी तुम यहां से भाग नहीं सकती, बाद में तुम यहां से चली जाना। और उसी तरह पुलिस आसपास के गांवों में जाकर पल्लवी की तलाश करना शुरू कर चुके होते हैं। इधर रवि इस पॉलिसी वाले शख्स से मुलाकात करके कहता है कि हमने तुम्हारा काम कर दिया, बताओ तुम हमारा पेमेंट कब दोगे। पॉलिसी वाला कहता है कि रवि, मेरे से भी ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जब वो देंगे तब मैं तुम्हें दे दूंगा। इधर एमएलए सत्यम अपनी बीवी को बोलता है कि तुम इस बारे में बेटे को मत बताना, मतलब कि इनका बेटा यहां से दूर शहर में होता है। कहता है कि अगर उसे मालूम पड़ेगा तो वह खामोखा परेशान होगा। 2-3 दिनों के अंदर हमारी बहू वापस घर आ जाएगी, तुम फिक्र मत करो। अब यह खबर उड़ते उड़ते वेंकट राव के पास पहुंचता है, और वेंकट राव पहले से ही मौके की तलाश में होता है कि वह सत्यम को कब नीचे दिखाएं। वेंकट राव मीडिया वालों की मीटिंग की प्लानिंग करता है, तभी तो यह बात पूरे गांव में फैलेगी। वो पॉलिसी वाला रवि के पास आकर कहता है कि रवि, वो लोग प्रूफ मांग रहे हैं, उन्हें भी प्रूफ चाहिए, लड़की किडनैप सच में हुई है या नहीं, तुम मुझे कोई प्रूफ ला कर दो। अब रवि दुर्गा का दोस्त को बताता है तो दुर्गा का दोस्त दुर्गा के पास आकर कहता है कि दुर्गा, वो लोग प्रूफ मांग रहे हैं कि हमने सच में उस लड़की को किडनैप किया है या नहीं। दुर्गा यह बात पल्लवी को बताता है कि उन्हें सच्चाई मालूम करनी है कि तुम हमारे पास हो या नहीं। अब इस समय पल्लवी को रामायण की बातें याद आती है, तो वह अपने सारे गहने उतार कर दुर्गा को देती है कि ये मेरे घर वालों को दिखा दो। अब दुर्गा सारे गहनों को लेकर नायडू के पास आता है, कहता है कि यह लीजिए अपना प्रूफ। अब उसी रात नायडू सारे गहने अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाकर दिखाने लगता है, और इन गहनों में से एक गहना अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे देता है। अब जैसे ही सुबह होता है तो रवि मधुरवाणी के घर पहुंचता है और इसे भी एक गहना देता है। रवि की बस एक ही ख्वाहिश होती है कि मधुरवाणी इसे अपने घर में बुलाकर चाय पिलाए, लेकिन इस समय मधुरवाणी रवि की बातों से इंप्रेस होकर रवि से वो गहना ले लेती है, मगर इसे अपने घर में आने नहीं देती, और बाद में रवि बचे हुए गहने उस पॉलिसी वाले को ले जाकर दे देता है। थोड़ी देर के बाद यह पॉलिसी वाला भी मधुरवाणी के पास आकर इसकी सेवा करने लगता है। बात यह है कि मधुरवाणी इस पॉलिसी वाले शख्स से 10 लाख की पॉलिसी करवाने का वादा किया होता है। इसी के बारे में पूछने के लिए इसके पास आया होता है, और गिफ्ट के तौर पर पल्लवी के कुछ गहने भी देने लगता है। इसके बाद जो बाकी गहने होते हैं वो उस वीरास्वामी के पास ले जाकर देने लगता है। थोड़ी देर के बाद वीरास्वामी भी इस मधुरवाणी के पास आकर कुछ गहने देने लगता है, मतलब कि यह बुढ़ू भी मधुरवाणी पर लाइन मार रहा होता है, कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वह मधुरवाणी को गिफ्ट देता है। बाकी जो बचे गहने होते हैं वीरास्वामी उस मछुआरे को ले जाकर देता है। थोड़ी देर के बाद वह मछुआरा भी मधुरवाणी के पास आकर वो गहने देने लगता है। अब यहां मछुआरे की कहानी यह होती है कि यह मछुआरे को मधुरवाणी कुछ पैसे उधार दी होती है, तो वहीं उधारी का पैसा चुकाने के लिए मधुरवाणी के पास आकर पल्लवी का गहना देता है। अब बाकी जो बचे गहना होता है वो मछुआरा रघु को ले जाकर देता है। यहां पर पल्लवी का गहना सिर्फ एक अंगूठी बचता है। रघु कहता है कि यही प्रूफ काफी है कि पल्लवी किडनैप हो चुकी है, बस तुम मेरा मैसेज का इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद रघु उस अनजान शख्स के पास कॉल करके कहता है, मतलब कि जिसने रघु को हायर किया पल्लवी को मारने के लिए, कहता है कि भैया जी सच में वो लड़की किडनैप हो चुकी है। अब यह सब होने के बाद रघु उस मछुआरे को बुलाकर 70 लाख रुपए देता है और कहता है कि तुम उस लड़की को खत्म करो और उसे समुद्र में फेंक दो, और हां, अच्छे से करना, एक भी सबूत नहीं रहना चाहिए। वो मछुआरा वीरास्वामी को 50 लाख रुपए देकर यही बात कहता है कि तुम उस लड़की को खत्म करो और अपने ईंटों की भट्टी में जला दो। अब वीरास्वामी उस पॉलिसी वाले शख्स को थोड़े पैसे देकर यही बात कहता है। पॉलिसी वाला शख्स भी थोड़े पैसे रवि को देकर यही बात कहता है कि उस लड़की को मार दो। अब रवि दुर्गा को 10 लाख रुपए देकर कहता है कि तुम पल्लवी को खत्म करो। दुर्गा थोड़ा हैरान होता है और बोलता है कि ऐसे कैसे मार सकते हैं, पहले तो तुमने बोला कि उस लड़की को किडनैप करो और 4 दिन रखने के बाद वापस भेज दो। रवि कहता है कि दुर्गा, तुमने बहुत सारे मुर्गे का गला काटा है तो उसका भी गला मुर्गी समझकर सफाया कर दो। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, थोड़ा संभल कर करना। इसके बाद दुर्गा पल्लवी के पास जाता है और उसे सारे पैसे दिखाकर बोलता है कि मुझे तुम्हें जान से खत्म करने का ऑर्डर मिला है, अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। यह सच्चाई जानकर पल्लवी पूरी तरह शॉक्ड में रह जाती है। मतलब कि पल्लवी यही सोच रही थी कि दुर्गा को पैसे मिलने के बाद मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। अब उसी रात दुर्गा पल्लवी के साथ बिना कुछ किए कनक्कम के घर पर लाता है। बोलता है कि यह लड़की मेरे दूर की रिश्तेदार है, 2 दिनों तक तुम इसे अपने घर पर रखो। दुर्गा ने अभी तक कनक्कम को सच नहीं बताया होता
कि मैंने इस लड़की को किडनैप किया है। कनक्कम मान जाती है पल्लवी को अपने घर में रखने के लिए। तभी कनक्कम का फादर दुर्गा को देखकर अपने घर पर बुलाता है। दारू पीते पीते ही उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करता है। दुर्गा कनक्कम के फादर को बोलता है कि अंकल जी, उस लड़की की शादी जबरदस्ती होने वाली थी, इसलिए वो मेरे पास आकर छुपने लगी। अब इसी बातों ही बातों में कनक्कम का फादर पल्लवी की फोटो देखने लगता है। कहता है कि यह लड़की एमएलए की बहू है और किडनैप हो चुकी है। अब मैं इस लड़की को ढूंढकर एमएलए से काफी सारा पैसा लूंगा और खूब दारू पीऊंगा। कल सुबह तुम इस फोटो का 4 कॉपी करवाकर मुझे ला कर दो। दरअसल कनक्कम का फादर लड़की को अभी तक दिखा नहीं होता है। दुर्गा शॉक्ड में रह जाता है। अगली सुबह दुर्गा नायडू के पास जाकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। पहले बोला था लड़की को किडनैप करके 4 दिन रखो, अब मारने के लिए बोल रहे हो। और वैसे भी तुम उस लड़की के बारे में क्या ही जानते हो, वो एमएलए की बहू है। अब यह सच्चाई जानकर नायडू और उसकी गर्लफ्रेंड की तो होश ही उड़ जाते हैं। नायडू को भी मालूम नहीं होता कि उस रवि ने पल्लवी को मारने के लिए बोला था। यही बात वह दुर्गा को बोलता है। कहता है कि दुर्गा, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, चलो रवि के पास चलते हैं। इधर पॉलिटिशियन वेंकट राव सत्यम के पास आकर इसे झूठी दिलासा देते रहता है। उसी समय सत्यम का साला इसके पास आता है, जो कि एक डॉक्टर होता है। सत्यम को बोलता है कि मेरे पास 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। खुशखबरी यह है कि पल्लवी मां बनने वाली है। कुछ दिनों पहले अस्पताल पर आई थी। जांच में मालूम पड़ा कि उसके गर्भ में एक बच्चा है। बुरी खबर यह है कि कुछ दिनों पहले सत्यम का बेटे का एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट की वजह से सत्यम का बेटा बाप कभी नहीं बन सकता। इसका साला सत्यम को कहता है कि पल्लवी की गर्भ से आपके ही बाबूजी आ रहे हैं। आप यही सोचकर हमेशा उदास रहते थे कि मेरे बाद पॉलिटिक्स में कौन जाएगा। आप पल्लवी का अच्छे से ध्यान रखिए। दरअसल में इस डॉक्टर को मालूम नहीं होता कि पल्लवी किडनैप हो चुकी है। अब यह सुनकर सत्यम दुखी हो जाता है कि पल्लवी की कोख में बच्चा है और वो एक मां बनने वाली है। मुझे अब किसी भी तरह करके पल्लवी को ढूंढ निकालना होगा। इधर मधुर वाणी रघु के पास आकर कुछ पैसे देती है। मतलब कि किसी पार्टी में जाने के लिए मधुर वाणी सीट दिलवाने की बात करती है। उसी समय वो सत्यम रघु के पास आता है। एमएलए को आता देख रघु मधुर वाणी को अपने घर में छुपा देता है। सत्यम रघु को कहता है कि रघु, मेरी बहू कहाँ है, मुझे मेरी बहू चाहिए। अब यहीं पर हम लोगों के सामने यह सच्चाई आता है कि पल्लवी को जान से खत्म करवाने वाला, किडनैप करवाने वाला शख्स कोई और नहीं, उसका ही ससुर सत्यम है। रघु को कहता है कि मेरी बहू मां बनने वाली है। रघु कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए भैया जी, मैं मालूम करता हूं कि पल्लवी अभी कहां है। मैंने दूसरे आदमी को यह काम सौंपा। और उसी वक्त इधर दुर्गा नायडू रवि को ढूंढते रहते हैं। बहुत मुश्किल से रवि को ढूंढकर इसे मारने पीटने लगते हैं। कहते हैं कि बता, तुझे किसने उस लड़की को मारने की सुपारी दी? एक लड़की को हम कैसे मार सकते हैं, और तू इस काम को कैसे एक्सेप्ट कर लिया? इस तरफ रघु उस मछुआरे के पास आकर पल्लवी के बारे में पूछने लगता है, क्या वो लड़की सेफ है या नहीं? मछुआरा बोलता है कि अरे भैया जी, आपने ही तो बोला उस लड़की को मार देने के लिए। मैंने दूसरे आदमी को यह काम सौंपा, शायद वो पल्लवी को खत्म कर दिया होगा। इस तरह से मछुआरा रघु को लेकर वीरास्वामी के पास आता है और पल्लवी के बारे में पूछता है। तो वीरास्वामी भी यही कहता है कि अरे तुमने ही तो बोला था कि उस लड़की को मार देने के लिए। मैंने तो किसी दूसरे आदमी को यह काम सौंपा, शायद वो पल्लवी को अब तक खत्म भी कर चुका होगा। रघु कहता है कि नहीं, अब वह लड़की मरनी नहीं चाहिए। तुमने किस आदमी को यह काम सौंपा, मुझे उसके पास ले चलो। अब इस तरह से यह लोग उस पॉलिसी वाले शख्स के पास जाने लगते हैं। इधर रवि भी दुर्गा नायडू को लेकर उस पॉलिसी वाले शख्स के पास आ रहा होता है, क्योंकि वही पॉलिसी वाला शख्स रवि को यह काम सौंपा था। वो पॉलिसी वाला किसी काम की वजह से कहीं जा रहा होता है। तभी एक बड़ी गाड़ी आकर उसे ठोक देती है, जिसे ऑन द स्पॉट उस पॉलिसी वाले की मौत हो जाती है। अब इसी रोड के पास यह 6 लोग आते हैं। रवि कहता है कि इसी आदमी ने मुझे यह काम सौंपा था। वीरास्वामी भी कहता है कि मैंने इसी आदमी को काम सौंपा था। तभी यहां पुलिस वाले आ रहे होते हैं, जिसे देखकर यह 6 लोग यहां से अपने अपने रास्ते भाग जाते हैं। इसके बाद रघु मछुआरे को साइड में लाकर इसे बोलते हैं कि जब मैं तुम्हें काम दिया तो तुमने किसी और को क्यों सौंपा? मछुआरा भी वीरास्वामी पर गुस्सा होता है कि जब मैं तुम्हें काम दिया तो तुमने पॉलिसी वाले शख्स को काम क्यों सौंपा? यहां पर इन तीनों की बातों से हम लोगों को सच्चाई मालूम पड़ती है कि इन सब में मधुर वाणी का भी हाथ है। दरअसल पहले रघु ने पल्लवी के बारे में मधुर वाणी को बताया, तो मधुर वाणी ने रघु को मछुआरे के बारे में बताया। जब मछुआरा मधुर वाणी के पास मदद के लिए आया तो उसी ने वीरास्वामी के बारे में बताया। इस तरह से यह लोग एक दूसरे को काम सौंपते रहे। अब इसी के बारे में पूछने के लिए यह तीनों मधुर वाणी के पास आते हैं
कहते हैं कि पॉलिसी वाला तो मर गया, क्या तुम इसके बारे में और जानती हो? क्या पल्लवी जिंदा है या मर गई? क्या पॉलिसी वाले शख्स ने भी किसी दूसरे आदमी को यह काम सौंपा होगा? मधुरवाणी कहती है कि मैं इस बारे में तो कुछ नहीं जानती, लेकिन क्या वो एमएलए पागल हो चुका है? पहले बोल रहा था लड़की को मारो, अब बोल रहा है लड़की को बचा लो। किसी की जान वापस कैसे लौट सकती है? रघु कहता है मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता मधुरवाणी, अगर पल्लवी मर गई तो हम सब मारे जाएंगे। इधर दुर्गा पल्लवी के पास आकर उस पॉलिसी वाले शख्स के बारे में बताने लगता है। कहता है कि जिस शख्स ने तुम्हें मारने की जिम्मेवारी ली थी वह मर चुका है। पल्लवी तुम वापस अपने घर चली जाओ। पल्लवी कहती है कि दुर्गा मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ? जब तक मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि मुझे मारना कौन चाहता है तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे घर पर ही मैं सेफ हूं। प्लीज तुम पता लगाओ ना कि आखिरकार मुझे कौन मारना चाहता है। अब दुर्गा नायडू इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी समय एक आदमी दुर्गा के पास आकर 2000 पैसे उधार मांगता है। कहता है कि अगर मैंने अपने ओनर का उसका उधर पैसा नहीं दिया तो वो मुझे मार देगा, जिस तरह से उसने पॉलिसी वाले को मारा है, ठीक उसी तरह से। इस तरह से वह वीरा स्वामी के बारे में बताने लगता है। मतलब कि जिस समय वीरा स्वामी और पॉलिसी वाला शख्स बात कर रहे थे उस समय इन दोनों की बातें एक आदमी ने सुन ली। तो इसे दुर्गा समझ जाता है कि उस पॉलिसी वाले शख्स को सुपारी देने वाला वीरा स्वामी है। इस तरह से दुर्गा वीरा स्वामी के भट्टी पर जाकर उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें उस लड़की को जान से मारने की सुपारी किसने दी? वीरा स्वामी दुर्गा को पुलिस ऑफिसर समझकर यहां से भागने लगता है। अब इसी भाग दौड़ के दौरान वीरा स्वामी का पैर फिसलता है और वह गिरकर मर जाता है। दुर्गा को कुछ नहीं समझ आता कि अब आगे क्या करूं, कैसे मालूम करूं कि पल्लवी को कौन मारना चाहता है। इधर वेंकटराव अपने कुछ आदमियों को बुलाकर पल्लवी को ढूंढने के लिए बोलता है और यह भी कहता है कि अगर वह लड़की मिल गई तो उसे जान से खत्म कर दो, क्योंकि वह मां बनने वाली है। सत्यम का वारिस है उसके गर्भ में। इसके बाद वेंकटराव के आदमी रास्ते पर चलते हुए पल्लवी की फोटो कनक्कम के फादर को दिखाकर पूछने लगते हैं इस लड़की के बारे में। कनक्कम का फादर कहता है ये लड़की तो मेरे घर में ही है। इस तरह से वह पैसों की लालच में इन सारे लोगों को अपने घर पर ले जाता है। इसी दौरान दुर्गा की नजर इन सारे लोगों पर पड़ती है और उसे शक हो जाता है कि शायद यह लोग पल्लवी को ढूंढ रहे हैं। कनक्कम का फादर घर आता है, उससे पहले ही दुर्गा पल्लवी को यहां से भगा ले जाता है। कनक्कम का फादर जब सारे लोगों को लेकर घर आता है तो कनक्कम भी नाटक करने लगती है कि पिताजी घर में मैं ही तो अकेली लड़की हूं, कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। इस वाक्य को देख वेंकटराव के आदमी यही सोचने लगता है कि यह तो एक पियक्कड़ है, हमने बेकार में ही इसकी बातों पर भरोसा किया। इसके बाद नायडू की गर्लफ्रेंड नायडू के लिए खाना लेकर आती है तो दुर्गा उसके कमर में पल्लवी के गहने देखकर हैरान में रह जाता है। नायडू कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक छोटी सी गिफ्ट दी। दुर्गा कहता है कि नायडू जिस तरह तुमने उन गहनों में से अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दी उसी तरह वो पॉलिसी वाला शख्स उन गहनों में से कुछ न कुछ तो जरूर चुराया होगा। चलो इसके बारे में हम पता करते हैं। इधर मधुरवाणी पॉलिसी वाले शख्स के घर जाकर उसके घर वालों को हौसला दिलाने लगती है। तभी इस वाकया को दुर्गा और उसका दोस्त देखकर मधुरवाणी का पीछा करने लगते हैं कि आखिरकार मधुरीवाणी पॉलिसी वाले शख्स के घर क्या करने आई। दरअसल मधुरवाणी यह पता करने के लिए आई होती है कि आखिरकार पॉलिसी वाला शख्स पल्लवी की सुपारी किसे दी होगी, लेकिन मधुरवाणी को उस बारे में मालूम नहीं पड़ता। अब मधुरवाणी वेंकटराव से मिलने के लिए जाती है। मतलब कि रघु ने इसे बोला था कि अगर मैं फंसा तो मैं सारे लोगों को ले डूबूंगा। तो अपनी जान बचाने के लिए मधुरवाणी वेंकटराव के पास आती है। वेंकटराव के सामने ऑफर रखती है कि आपको जीतने के लिए मेरे पास जबरदस्त चीज है, उसके बदले आप मुझे क्या दोगे। इस तरह से वह वेंकटराव से डील करती है। सीन यहां से छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन मधुरवाणी रघु से मिलने के लिए गई थी तो उसी दिन वो सत्यम भी रघु से मिलने के लिए आया था। तो मधुरवाणी दूसरे कमरे में जाकर छुप गई और रघु ने दूसरे कमरे में एक कैमरा छुपा कर रखा था ताकि रघु एमएलए की सारी बातें रिकॉर्ड कर सके। दरअसल यह वाकया सत्यम के एमएलए बनने के बाद का होता है। सत्यम कहता है कि मुझे लगा कि इस बार की इलेक्शन में वेंकटराव ही एमएलए बनेगा, मगर उसी समय मेरे बेटे ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। एक गरीब लड़की के साथ प्यार कर बैठा और यही इलेक्शन में जीतने के लिए मेरा हथियार बना। दलित जाति के लोगों की वोट हासिल करने के लिए मैंने अपने बेटे की शादी उस पल्लवी से करवा दी। अब दलित लड़की मेरे घर में आकर महारानी की तरह रह रही है। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। रघु तुम उस लड़की को मार दो। अब दूसरे कमरे में मधुरवाणी होती है तो वह उस वीडियो कैसेट को अपने पास रख लेती है बिना रघु को इस बारे में बताएं। प्रेजेंट टाइम पर मधुरवाणी यही सारी बातें वेंकटराव को बता रही होती है
कि पल्लवी को किडनैप करवाकर उसे मारने की प्लानिंग सत्यम का ही है। इसके बाद मधुर वाणी रवि को अपने घर में बुलाकर उसे चाय देती है। कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि पल्लवी तुम्हारे पास ही है, तुम उसे किसी भी तरह करके जान से खत्म करो। रवि बोलता है कि पल्लवी मेरे पास है, तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम पड़ा? मधुर वाणी कहती है कि जो तुमने गहना मुझे दिया ना, उससे मैंने मालूम कर लिया। अगर तुम यह काम कर दिया ना, तो तुम हर रोज मेरे घर आकर मेरे साथ बैठकर चाय पी सकते हो। तो अब उसी रात रवि कनक्कम के घर जाकर पल्लवी को मारने की कोशिश करता है। अब कनक्कम इस समय यहां अपने घर पर होती है, तो वह रवि को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रवि इसके कंट्रोल में ही नहीं आता। तभी यहां दुर्गा आता है और रवि को 2-4 घेज कर थप्पड़ मारकर कंट्रोल में लाता है। जब रवि से पूछते हैं ऐसा करने के लिए तुम्हें कौन बोला, तो रवि सारा सच बताता है। दुर्गा नायडू रवि को समझाते हैं कि वह मधुर वाणी कोई औरत नहीं, एक नागिन है। वो अपना काम करवाकर तुम्हें भी डंस लेगी। अब अगले दिन यह सारे लोग मिलकर पल्लवी को खत्म कर देते हैं। यही वाला सीन हम लोगों को इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। दरअसल में उसे जान से खत्म नहीं करते, बस नाटक करते हैं। पल्लवी के गले के पास लाल कलर का पेंट लगाकर फोटो खींचने लगते हैं। इसके बाद रवि यही सारी फोटो मधुर वाणी को ले जाकर दिखाता है। फोटो को देखकर मधुर वाणी रवि का बहुत बड़ाई करने लगती है। रवि के जाने के बाद मधुर वाणी यही फोटो वेंकटराव के पास भेजती है, क्योंकि वेंकटराव ही मधुर वाणी को ऐसा करने के लिए ऑर्डर दिया होता है। अब दुर्गा और उसका दोस्त मधुर वाणी को फॉलो करके वेंकटराव के घर आते हैं और समझ जाते हैं कि यह सारी प्लानिंग वेंकटराव का है। इसके बाद वेंकटराव अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि तुम उस रघु को मार दो, क्योंकि रघु को भी असली सच्चाई मालूम है। जब वेंकटराव के गुंडे रघु को फॉलो करके उसे जान से मारने वाले होते हैं, तभी दुर्गा और उसका दोस्त जाकर इन गुंडों के साथ फाइट करके रघु को बचा लेता है। रघु को एक जगह पर लाकर दुर्गा इसे सारी सच्चाई बताता है कि मधुर वाणी वेंकटराव से मिली हुई है। वह जैसे ही वेंकटराव के घर गई, उसे थोड़ी बातें की, तभी उसके गुंडे तुम्हें मारने के लिए आए। रघु से यहां दुर्गा को यह सच्चाई मालूम पड़ती है कि पल्लवी को मरवाने वाला कोई और नहीं, उसका ही ससुर एमएलए सत्यम है। लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ा कि पल्लवी प्रेग्नेंट है। इस वजह से यह काम रुक गया। दुर्गा जब जाकर यह सच्चाई पल्लवी को बताता है, तो पल्लवी दुर्गा की बातों पर यकीन ही नहीं करती। दुर्गा वापस रघु के पास आकर इसे कहता है कि पल्लवी मेरे बातों पर यकीन ही नहीं कर रही। रघु कहता है कि मेरे पास इसका सबूत है। मुझे लगता है कि वही वीडियो टेप मधुर वाणी वेंकटराव को ले जाकर दिखाई होगी, लेकिन दुर्गा मेरे पास एक और तगड़ा सबूत है। इस तरह से वह दुर्गा को अपने घर पर ले जाता है। अब अगले दिन वेंकटराव पेपर में यह न्यूज छपवाता है कि एमएलए सत्यम ने ही अपनी बहू को किडनैप करवाया और उसे जान से खत्म भी करवा दिया। उसके रिलेटेड मेरे पास एक ठोस सबूत भी है। 11 बजे मीडिया वाले सब मेरे घर आ जाओ, मैं आप सबको सबूत दिखाऊंगा। अब मीडिया वाले सब वेंकटराव के घर पहुंचते हैं कि आखिरकार उसके पास क्या सबूत है। जब टीवी ऑन करके वीडियो क्लिप प्ले करता है तो उसमें कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के बाद यही मीडिया वाले सब सत्यम के पास पहुंचते हैं और उसे यही खबर सुनाने लगते हैं कि वेंकटराव का कहना है कि आपने अपनी बहू को किडनैप करवाया और उसे मरवा भी दिया। सत्यम मीडिया वालों को कहता है कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यह पॉलिटिक्स है और हारा हुआ शख्स हमेशा कीचड़ उछालते ही रहता है। अब आप लोग मेरे दरवाजे पर आ ही गए हो तो आप लोग चाय पीकर जाना। तो इस तरह से यहां पर पल्लवी सारे मीडिया वालों के लिए चाय लेकर आती है। पल्लवी को यहां देख मीडिया वालों की तो होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद कहानी छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम लोग को दिखाया जाता है कि पल्लवी कैसे सत्यम के घर वापस आई। कल रात रघु दुर्गा मधुर वाणी के पास आकर से बहुत सुनाने लगते हैं कि एक छोटी सी सीट के लिए तुम एक लड़की को खत्म करने चली। रघु मधुर वाणी को एक वीडियो दिखाता है। बात यह है कि रघु भी चोरी छुपे मधुर वाणी का भी वीडियो बना चुका होता है। उसमें मधुर वाणी हर एक शख्स को कांटेक्ट करके पल्लवी को किडनैप करने के लिए कहते रहती है, जैसे मछुआरा, वीरास्वामी, पॉलिसी वाला शख्स। अब यह सब कुछ देखने के बाद मधुर वाणी असली टेप रघु को देने लगती है, जो उसने उसके घर से चुराया था। इसके बाद दुर्गा उन दोनों वीडियो को ले जाकर पल्लवी को दिखता है। एक वीडियो में उसके ससुर ने ही बोला कि पल्लवी को जान से खत्म करो, और जैसे उसे मालूम पड़ा कि पल्लवी प्रेग्नेंट है, तो रघु को आकर कहने लगा कि मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को देखकर पल्लवी की तो होश ही उड़ जाते हैं। दुर्गा पल्लवी को समझाने लगता है कि तुम बिना टेंशन के, बिना फिक्र करें अपने ससुराल जाओ, वो एमएलए तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और घर जाकर ऐसे जताना तुम जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रेजेंट टाइम पर वो एमएलए सत्यम रघु को पास बुलाकर कहता है
कि जाने अनजाने में मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था। बाल बाल हम सब लोग बचे और वैसे हम दोनों के अलावा कोई और नहीं ना जानता। रघु कहता है कि भाई इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और एक के बाद एक करके सबको बुलाने लगता है, जैसे दुर्गा, कनक्कम, नायडू, रवि और वो मछुआरा। दुर्गा एमएलए के पास आकर कहता है कि जब पल्लवी हमारे पास आई तो हमने इसे जात पात कुछ नहीं पूछा, उसका अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन पल्लवी तो आपकी बहू है सर। अगर गलती से पल्लवी की जान चली जाती तो वह वापस कभी भी लौटकर नहीं आती। हम आम पब्लिक लोग हैं सर, हम लोगों के साथ जात पात का भेदभाव मत रखिए। इसके बाद दुर्गा जब कनक्कम के घर जाता है तो बिना किसी शर्त के कनक्कम का फादर दुर्गा और कनक्कम की शादी फिक्स करवा देता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।